कोरोना की कहर के बीच रूस से राहत की खबर। इसी महीने भारत पहुंचेगी स्पुतनिक वैक्सीन। देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच एक राहत की खबर है। रूस की एंटी कोविड-19 वैक्सीन का फर्स्ट बैच इस महीने के अंत तक भारत पहुंचेगा। रूस में भारत के उच्चायुक्त बाला वेंकटेश ने जानकारी दी। रूसी न्यूज एजेंसी स्पुतनिक की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी इस महीने के अंत तक पहला शिपमेंट पहुंचा देगी। इसके बाद मई में इसका उत्पादन शुरू होगा और धीरे धीरे इसे बढ़ाया जाएगा। भारत में वैक्सीन का प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा और इसे बढ़ाकर 5 करोड़ डोज प्रति माह किया जाएगा। इससे पहले भारत में रूस के डिप्टी एनवॉय रूमल बबुश्कन ने कहा था कि भारत की तरफ से स्पुतनिक वैक्सीन को इमरजेंसी यूज के लिए मंजूरी दोनों देशों की विशेष भागीदारी को एक नए आयाम पर पहुंचाएगा। इससे पहले भारत में कोरोना वैक्सीन से जुड़ी सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स कमेटी ने रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन को मंजूरी दे दी थी। कोरोना वैक्सीन के खिलाफ स्पुतनिक वैक्सीन को मंजूरी देने वाला भारत दुनिया का 60वां देश बना। फेज 3 ट्रायल के अंतरिम नतीजों में स्पुतनिक वी वैक्सीन की इफिकेसी 91.6% पाई गई। बताया जा रहा है कि स्पुतनिक वी की ओर से ट्रायल डेटा पेश किए जाने के बाद इसे भारत में मंजूरी दी गई। भारत में स्पुतनिक वी ने हैदराबाद की डॉक्टर रेड्डीज लैब के साथ मिलकर ट्रायल किया है और उसी के साथ प्रोडक्शन भी चल रहा है। ऐसे में वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद भारत में वैक्सीन की कमी की शिकायत दूर होने की उम्मीद की जा रही है। भारत में कोरोना वायरस का दैत्य अवतार, आधे लोग में डबल म्यूटेंट का अटैक। दोस्तों, देश में कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है, लेकिन अब एक्सपर्ट्स ने जो रिपोर्ट जारी की है खौफ का माहौल क्रिएट कर रही है। दरअसल महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों में जीनोम अनुक्रमण विशेषज्ञों ने दावा किया कि इस साल जनवरी और मार्च के बीच कोरोना के 361 नमूनों में से 61% डबल म्यूटेंट वाले दिखे। मतलब ये वायरस तेजी से जिस वजह से पांव पसार रहा है उसके पीछे एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। इन 361 नमूनों की जांच महाराष्ट्र में जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशाला में की गई। वहीं कोरोना वायरस को लेकर नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल ने अगले 4 हफ्ते बेहद अहम बताए हैं। अप्रैल में देश में मचने वाला है हाहाकार। तो आईआईटी कानपुर की टीम ने गणितीय मॉडल के आधार पर कहा कि देश में कोरोना की लहर 20 से 25 अप्रैल के बीच अपनी ऊंचाई पर होगी। इस टीम के सदस्य आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल ने कहा कि हमारे पीक की वैल्यू रोजाना 2 लाख नए संक्रमण थी, जो कि 15 अप्रैल को ही आ चुकी है। हमने 20 से 25 अप्रैल के बीच ये आंकड़ा आने की उम्मीद जताई थी। ऐसे में पीक वैल्यू बदलती जा रही है। ये पीक वैल्यू को लेकर उन्होंने कहा कि हम कोरोना की विशेषताओं को ध्यान में रखकर इसे तय करते हैं, जिसमें रोजाना के संक्रमण डेटा के अलावा बिना लक्षण वाले मामलों और पाबंदियों की स्थिति को भी ध्यान में रखते हैं। 25 अप्रैल के बाद देश में एक्टिव केस कम होने लगेंगे और मई के अंत तक स्थिति बेहतर होने लगेगी। देश के बड़े राज्यों में पीक 20 से 25 अप्रैल के बीच ही रहेगी। प्रोफेसर अग्रवाल ने कहा कि मौजूदा लहर पिछले लहर से इस मायने में अलग है कि रोजाना दर्ज की जा रही मौतें इस बार संक्रमण की दर के मुकाबले कम है। फरवरी के बाद जब लगने लगा कि संक्रमण खत्म हो गया और वैक्सीन भी आ गई तो सब बाहर आ गए। इससे संक्रमण तेजी से बढ़ गया। रिसर्च टीम के मुताबिक संक्रमण की पहुंच बीते 2 महीने में 30% तक बढ़ी है। इससे मामले तेजी से बढ़े। पिछली लहर में 1000 मौतें तब हुई थीं जब देश में 1 लाख केस आ रहे थे। वहीं इस बार एक दिन में 1 लाख से ऊपर मामले आ रहे हैं, मगर संक्रमण से मौतें 1000 के करीब ही हैं। लॉकडाउन से क्या इस लहर को थामा जा सकता है? इस पर उन्होंने कहा, इस बार संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ चुका है, इसलिए अब लॉकडाउन का उतना फायदा नहीं होगा जितना पहली लहर में हुआ था। अब मास्क और उचित दूरी ही बचाव है। केरल 2 दिन में करेगा 2.5 लाख टेस्ट। देश में तेजी से बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच केरल ने कोरोना टेस्टिंग का दायरा बढ़ा दिया है। अब 2 दिन में 2.5 लाख लोगों का कोरोना टेस्ट कराने का फैसला लिया गया है। इसके साथ फ्रंटलाइन वर्कर्स को इसमें पहले मौका दिया जाएगा। मीटिंग में फैसला लिया गया कि चुनाव का काम करने वाले, स्वास्थ्य और ट्रांसपोर्ट जैसे क्षेत्रों में काम करने वाले फ्रंटलाइन वर्कर्स को जो हाई रिस्क में आते हैं उन्हें पहले मौका दिया जाएगा। साथ ही केरल में सख्ती भी बढ़ा दी गई है। पूरे देश में बेकाबू हुआ कोरोना वायरस का महासंकट देश में हर दिन बढ़ता जा रहा है। देश के बड़े बड़े शहरों में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है और मरीजों को बेड्स के लिए भटकना पड़ रहा है। भारत में कोरोना के नए मामलों ने हर रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। देश में लगातार दूसरे दिन कोरोना के 2 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए गए, जबकि 1185 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस की ताजा लहर कितनी घातक है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पिछले 2 दिन में ही भारत में 4 लाख से ज्यादा केस सामने आए और 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना का कहर ऐसा है कि अब ये नया एपिसेंटर बन गई है। ऐसा ही हाल महाराष्ट्र का है, जहाँ हर दिन आने वाले केसों की संख्या का औसत ही 60,000 हो चुका है। अगर शहर के हिसाब से देखें तो दिल्ली सबसे ज्यादा प्रभावित शहर बनता दिख रहा है। वहीं मुंबई का भी हाल बुरा है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के कारण हाल बेहाल है। यहाँ बीते दिन में 22,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए थे।
जो अभी तक का रिकॉर्ड है। यहाँ शमशान घाट के बाहर भी लंबी कतारें लगी हैं। महामारी के इस आतंक के बीच दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों ने फिर पाबंदियों को बढ़ा दिया है। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लागू हो चुका है। महाराष्ट्र पहले ही 15 दिन के मिनी लॉकडाउन में प्रवेश कर चुका है। राजस्थान में भी वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया। वहीं यूपी में जिन जिलों में नाइट कर्फ्यू था, वहां वक्त बढ़ा दिया गया है। पाबंदियों के बीच प्रवासी मजदूरों का घर लौटना जारी है और ट्रेन, बसों में भर भर कर लोग अपने घर लौट रहे हैं। सबसे ज्यादा पलायन महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात से हो रहा है। यहाँ से लोग बिहार, यूपी, झारखंड वापस जा रहे हैं।